बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 आज हमारे पास है क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और इसका पार्ट 11 है। पार्ट 10 तक सारे लेक्चर जो हैं वो अपलोड हैं, उसकी मार्किंग हुई हुई है। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप इजीली जाके वहाँ से देख सकते हैं सारे पार्ट्स को। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 16 के ऊपर विच इज़ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो कौन कौन सी हैं, ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर आपको अलग-अलग से इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। तो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी कि जब हम एटम्स को केमिकली कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, ये किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इट शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस, और ये किसी भी चीज़ की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बताती है। एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करती है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन आपकी यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये आगे से जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी आप डेफिनेशन के साथ लिखेंगे तो आपके पास 2 नंबर की परफेक्ट डेफिनेशन बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये नीचे यहाँ तक आपने ऊपर से मॉलिक्यूल की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक याद करनी है विद प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो हमारे पास है जी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये क्या है? अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम, कहता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक ही एटम पाया जाए उसको हम लोग कहते हैं यानी कि एक ही एटम पर मुश्तमिल हो तो हम उसको कहते हैं ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनर्ट गैसेस हीलियम, नियोन, आर्गन ऑल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन एटॉमिक फॉर्म। ये जो हमारे पास गैसेस के नाम उन्होंने बताए हैं ये इंडिपेंडेंटली हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एंड दे आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और इनको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम, कहता है अगर एक मॉलिक्यूल हमारे पास 2 एटम पर मुश्तमिल हो इट इज़ कॉल्ड डायटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इसको हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे आप देख रहे हैं H2, मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। क्लोरीन है, क्लोरीन के कितने एटम है? 2। हाइड्रोक्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, यहाँ पे भी आप देखें हाइड्रोजन है और क्लोराइड है, 2 हमारे पास जो है एटम मिलके HCl बना रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन विद एग्जांपल हो गई। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे है इफ़ इट इज़ कंसिस्ट ऑफ, इफ़ इट इज़ यानी कि इट से मुराद अ मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे कह लें कि इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम, यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर, यहाँ पे इट की जगह आपने मॉलिक्यूल कर लेना है क्योंकि जब आप डेफिनेशन में करेंगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम, कहते हैं अगर मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम पाए जाएँ इसको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर का उन्होंने फॉर्मूला बताया हुआ है जिसमें H2O लिखा हुआ है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि H2 हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, दोनों को मिला के हमारे पास 3 एटम्स बनते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो इस तरह से ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम, यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल बहुत सारे एटम्स पर मुश्तमिल हो इट इज़ कॉल्ड पॉली एटॉमिक, तो इसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन, यानी कि यहाँ पे आप देखें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 हैं, CH4 बन रहा है, मतलब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे सल्फर है और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। इतने सारे एटम्स मिला के हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज है, यहाँ पे कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, इन तीनों को मिला के हमारे पास ग्लूकोज बन रहा है। तकरीबन 6 और 6 12 और 12 और 12 24 एटम्स को मिला के हमारे पास ग्लूकोज जो है वो बन रहा है। ठीक है, ये पॉली एटॉमिक की डेफिनेशन विद एग्जांपल हो गई। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम, कहता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम तरह के एटम पाए जाएं तो उसको हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ओजोन है, यानी कि हाइड्रोजन में आप देखें 2 एटम है और दोनों ही हाइड्रोजन के हैं। ओजोन है, ओजोन में तीनों ही ऑक्सीजन है। उसके बाद सल्फर है, इसमें ये सारे 8 के 8 जो हैं सल्फर के हैं। फॉस्फोरस में P, यानी कि फॉस्फोरस के भी हमारे पास 4 एटम है, और ये हमारे पास एग्जांपल हो गई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल विद डेफिनेशन एंड विद एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग, ये फिर आपने यहाँ तक फॉस्फोरस ETC आगे लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है
वेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, यानी कि कहते हैं जब एक मॉलिक्यूल मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल हो तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे देखें कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, ऑक्सीजन है और ये कार्बन है। यहाँ पे वाटर है, वाटर में 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये जो है तीनों दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पे ये है अमोनिया NH3, यानी कि नाइट्रोजन है और इसके साथ ये हाइड्रोजन 3 है। तो ये तीनों आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों जो है वो डिफरेंट है, यानी कि हाइड्रोजन अलहदा है, नाइट्रोजन अलहदा है। तो हाइड्रोजन के 3 एटम है और नाइट्रोजन का 1 है। तो इस तरह ये हमारे पास क्या बनता है, अमोनिया बना, ठीक है। और ये हमारे पास एग्जांपल हो गए और तीनों डिफरेंट हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों डिफरेंट हैं और ये हमारे पास जो है क्या है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब इसको याद करने में आपको बहुत आसानी होगी और इसकी मार्किंग भी आपको करा दी कि पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद आपकी इस अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आते तो आपने बाकायदा बताना है कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, वो अपने पॉइंट बना के लिख देना है। फिर उसके बाद मोनो एटॉमिक की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है और डायटॉमिक की यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्लोरीन तक, ठीक है, ACl तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है ट्राई एटॉमिक की, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर उसके बाद है हमारे पास पॉली एटॉमिक की, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद होमो एटॉमिक की यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है जी हेटेरो एटॉमिक, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।